देख मल्होत्रा, अभी तक मामला शांत है क्योंकि मामला दबा हुआ है। अगर ये मामला उछला ना तो तुम दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये बताओ दोनों, किनकी बेटी कहाँ है? क्या क्या इनकी बेटी के साथ तुम लोगों ने? अरे चिंगारी जी, क्या कहते हैं आप? मेरा बेटा तो 7 महीने से मद्रास में है। मैंने मद्रास का इतिहास नहीं पूछा, ये बता इनकी बेटी कहाँ है? 10 दिन से मेरी बेटी से मेरी बात तक नहीं हुई, उसका फोन बन जा रहा है। ये लोग बहुत जालिम हैं, पता नहीं इन्होंने मेरी बेटी के साथ। अरे हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? अरे 10 दिन से तुम्हारी बेटी हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहाँ चली गई है बिना बताए? देव कुमार जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी 10 दिन से लापता है और आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं की? चिंगारी जी, आपको पता है बेटी का मामला है, इसीलिए तो मैं आपको लाया हूँ। अब आप ही कुछ करिए। दीदी देखो, एक दोनों को कितने खतरनाक लग रहे हैं। इनकी आंखें तो देखो, डेंजरस लग रही हैं। तू सही कह रहा है पहलवान। देखो, तुम लोग की भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, वरना पुलिस आके सच्चाई बुलवाई ना तो बहुत पछताओगे तुम लोग, समझे? चिंगारी जी, पिछले 10 दिन से मैं इन लोगों को फोन मिला रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। इसीलिए प्रयागराज से मैं आपके पास आया हूँ। और एक बात और, ये दोनों बहुत लालची इंसान हैं। देव कुमार जी, आप चिंता मत करो, चिंगारी के सामने तो मुंह तेज बोल पड़ते हैं। और सुनो, मौन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बता दो वरना तुम्हारे हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकाल लूंगी मैं। 10 सेकंड है तुम लोग पास, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में नहीं बताए ना तो देखना मेरा दूसरा रूप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2। चिंगारी जी, हमें माफ कर दो, हमारे मन में लालच आ गया था ना। मेरे बेटे के लिए ना बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। दाएं बाएं की कहानी मत सुनाओ मुझे, ये बताओ कि बेटी कहाँ है? दाएं बेटी की पागल खाने में। पागल खाने में? मेरी बेटी पागल खाने में? इन्होंने मेरी भूल से बच्ची को पागल खाने पहुंचा दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। वो एक बंगला दे रहे थे, डुप्लेक्स, और गाड़ी दे रहे थे महंगी, और 50 तोला सोना भी। हमने 3 महीने में तुम्हारी बेटी को दवा खिला खिला के पागल कर दिया और पागल खाने भेज दिया। अरे पैसे के नीच लालची इंसानों, तुम दोनों ने इनकी बेटी को जीते जी मौत के कुएं में ढकेल दिया। अरे क्या कसूर था उस बेटी का जो तुमने उसको पागल बना दिया? बोलो। इन्होंने अपने सारा कुछ बेच के अपनी बेटी की शादी तुम लोगों के घर में की थी ताकि यहाँ पे बेटी इनकी सुखी से रहेगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने उसको पागल करार दे दिया। देख देख इस बाप के आंख के आंसुओं को। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पे विदा किया था इनने, लेकिन तुमने इसके बदले में क्या दिया? उसको पागल खाने पहुंचा दिया। अरे खुद की बेटी होती ना तब तुम्हें इनका दर्द समझ आता, लेकिन खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए दर्द समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम लोगों ने उस मासूम के साथ हस्र किया ना, चिंगारी उससे भी बदतर हस्र करेगी तुम लोगों के साथ। एक बात अपने भेजे में घुसा लेना। इन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को पागल खाने भेज दिया, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। दीदी, इन्होंने इनकी बेटी को पागल खाना भेजा ना, तो इनके बेटे को भी पागल खाना हम भेजेंगे। सही कह रहा पहलवान, बता कौन से पागल खाने में इनकी बेटी? बोल। वो दिल्ली के MK मेंटल हॉस्पिटल में है। 10 दिन पहले ही हमने उसको वहां पर एडमिट करा दिया था। हमें माफ कर दो, हम ले आएंगे अपनी बहू को, हम उसका इलाज कराएंगे और उसको ठीक कर देंगे। आप यकीन करो मुझ पर। बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपनी बहू को हम हाँ। बिल्कुल ठीक करवा देंगे। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मैं तुम्हें मुझसे बताते, सब कुछ दे देता। आखिर मेरे बाद सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। मैं अपने को बेच के भी तुम्हारे लिए पैसे ला देता। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा तो ना करते। देख मल्होत्रा, माफी मांगने से मामला यहाँ दबेगा नहीं। अब तो ये मामला पुलिस पे पहुंचेगा। पुलिस वाले जब तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसाड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पहलवान, पुलिस का फोन कर। नहीं नहीं चुप, फोन कर। नहीं दीदी, नहीं दीदी। बात चिंगारी जी, आप माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुंह बंद, मुंह बंद। गलती हो गई दीदी, दीदी गलती हो गई, दीदी माफ कर दो। तुम लोगों को मौका दूंगी नहीं।
तुम लोगों को जब जेल में डाल कर ठुकाई करवाऊंगी ना, तब तुम लोगों का कल ठिकाने आएगी। आप बोलो नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी, मैं वापस लाऊंगी। अरे दीदी माफ कर दो दीदी, मैं लेकर आऊंगी। जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, बीच राह में अकेली छोड़कर चले गए रे। शीला जी चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? बड़ा पूरा परिवार था हमारा, 2 बेटे 2 बेटियां, आज कंधा देने वाला कोई नहीं है रे। शीला जी, रिश्तों का महत्व सिर्फ हिंदुस्तान की जमी पे ही है। जैसे हिंदुस्तान की सरहद पार होती है ना, वहां पे खून और रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जमी है जहाँ पे रिश्तों का महत्व है। अब इनको ले जाने दीजिए। पहलवान, जा 2-4 लोगों को और बुला के लेके चलते हैं इनको। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे लेके चले जाओगे बेदी साहब को यहाँ से? आप कौन? अरे बंदे को दया शंकर दयालु कहते हैं। मैंने भी दया दिखाकर बेदी साहब को 5 लाख रुपए उधार दिए थे बिना ब्याज के। इन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को विदेश जाना है, तो मैंने इनकी मदद कर दी। देखो ना तो इनके बेटे विदेश से वापस आए, और अब तो बेदी साहब भी चले गए। दया शंकर जी, थोड़ी दया करो, इनकी 13वीं हो जाने दो। मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे माना कि मेरा नाम दया शंकर दयालु है, लेकिन मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों में खुद ही आग लगते हुए देखता रहूं। दयाशंकर जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या कहा? मिल जाएंगे? अरे मुझे मालूम है, मेरे पैसे बेदी साहब की चिता के साथ जलकर ही राख हो जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर इनकी अर्थी को हाथ लगाना, फिर लेके जाना इनको, समझे? बेदी साहब, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर यहाँ बात पैसों की है। 5 लाख रुपए रकम होती है, रकम, समझते हो आप? भाई साहब, मैं तो इनसे कह कह के थक गई, मेरी बात समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा इनसे। अरे शीला, फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, देख ना, जब हमारे दोनों लड़के विदेश जाएंगे ना और वहां से डॉलर भेजेंगे, तुम्हारे पास रखने को भी जगह नहीं होगी। इतनी तिजोरियां भरेंगी। $1 100 रुपए का होता है, पता है कुछ? मैं कहती हूँ यहाँ नौकरी नहीं है जो वहाँ विदेश जाएंगे, यहाँ भी तो बहुत नौकरियां हैं, यहाँ नहीं कर सकते वो काम? बस मैंने कह दिया ना, जाएंगे तो जाएंगे, हमारे दोनों बच्चे विदेश जाएंगे। अरे वैसे आपके दोनों बेटे हैं कहाँ बेदी साहब? अरे आपको तो पता ही है, मेरी दोनों बेटियां तो कनाडा में हैं और ये दोनों के दोनों जाने के लिए तैयारी करके घूम रहे हैं। आज परचेजिंग करने बाजार गए हैं। बस आप तो शाम तक पैसे का जुगाड़ कर दीजिए ताकि मैं इनको आराम से भेज सकूं। अरे बेदी साहब, पैसे आप चाहे जितने मर्जी ले लो मुझसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं और आपसे ही वापस लूंगा, आपके बेटों से नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है, पंछी एक बार डाल से उड़ जाए ना तो उस डाल पर वापस नहीं आता। भाई साहब, इनकी तो मती मारी गई है जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे देश में कम नौकरियां हैं जो बच्चों को बाहर भेजना पड़े कर्जा लेकर। ये तो मानते ही नहीं है मेरी बात। शीला, तुम बस भी करो। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, और जो मैं सोच लेता हूँ ना वो करता जरूर हूँ। बस भाई साहब, आप तो पैसे का इंतजाम करो, बच्चे जाएंगे बाहर तो जाएंगे। ठीक है बेदी साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगा। ये बात अलग है, दोस्ती के नाते मैं उन पैसों का ब्याज नहीं लूंगा आपसे, लेकिन असल तो देना पड़ेगा आपको। वो तो दिया ही जाएगा। भेजो भेजो बच्चों को कर्जा लेकर विदेश। मैं कहती हूँ भेजो, फिर बाद में भरते रहना जिंदगी भर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कभी तुमने सुनी ही नहीं आज तक। अरे शीला, बैठो तो सही, खाम खाई नाराज होती हो। अरे बेदी साहब, कूल डाउन कूल डाउन, कोई बात नहीं। औरतों का काम ही यही होता है, बिना मतलब के बस सुनाते रहना। भाई साहब, बच्चे विदेश जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी दुनिया नहीं जा रही क्या? पर जब आपकी जैसी मदद मिल रही है फिर क्या दिक्कत है? समझते नहीं ये बात को। जय शंकर जी,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी मिट्टी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैं जैसे ही इनके संस्कार पूरे होंगे अपना घर बेच के आपके सारे पैसे वापस नहीं शीला जी, कर ये चिंगारी आपका घर नहीं बिकने देगी। मैं बेदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। दयाशंकर जी, मेरी बात का विश्वास करिए, शमशान घाट से वापस आते ही ना चिंगारी आपको पूरे पैसे दे देगी। मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा, तुम तो फिर भी एक किन्नर हो। जयशंकर जी, आप इनका भरोसा कीजिए, आके दे देंगे आपको पैसे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कैसे दे देंगी? मुझे मेरे पहले पैसे चाहिए, फिर जाएगी अर्थी यहाँ से, समझे? वेट कीजिए और इंसानियत का थोड़ा फर्ज निभाइए। अरे क्या इंसानियत दिखाऊं? अरे पैसों का काम तो पैसों से होगा ना। 5 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के। अरे अपने पैसे वापस ना लूं क्या? जाने दो इनकी अर्थी। सेठ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और बेदी साहब पक्के दोस्त थे। रही 5 लाख की बात ना, मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपको दूंगी। लेकिन ये आप सोचिए, इनकी अर्थी के ऊपर आप 10 लाख रुपए जो गिनेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे अपनी इज्जत की अर्थी आप उठवाएंगे, सोच लीजिए अभी, वरना मैं पैसे मंगवाती हूँ अभी। पहलवान जा, पैसे लेके आ जल्दी, क्योंकि बेदी साहब की अर्थी रोकने की हिम्मत किसी भी दौलतमंद इंसान की नहीं है। जा तू लेके आ। ठीक है दीदी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेकर। एक मिनट, मुझे माफ कर देना चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पैसे की अहमियत इंसान के मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है, और इंसान मर जाए ना तो करोड़ों रुपए यहाँ धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। अरे भाई साहब रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की आत्मा कर्ज के बोझ से दबी रहे। मेरे पति ने एक 10 करोड़ का मकान बनाया है, मैं कर्ज अदा करके दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी भाई साहब। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो चिंगारी जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अब मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। चलो 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 भाइयों, चलो ले चलो, बेदी साहब की अर्थी को ले चलो। आओ। हाँ पहलवान, हाथ लगाओ, लगाइए आप लोग, हाथ लगाइए। देख हरामजादे इन दोनों को, और पता तूने इन दोनों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बता इस मासूम में क्या गलती थी जो सड़क पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुई, जंगलों में लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हुई? और इस औरत की क्या गलती थी जो ये बैसाखी की सहारे चल रही है? बोल, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी मैं। बोल। कुछ नहीं भैया, प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी। अच्छा, और मौका देख करके कार से सामान चोरी कर लेते हो तुम सब। आगे आगे। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये बच्ची कुछ परेशान से लग रही है। हाँ दीदी, और रो भी तो रही है। चल तो पता कर दे। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम कृतिका है। शक्ल से तुम अच्छे घर की लग रही हो, और ये सब काम क्यों कर रही हो? दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, हम फ्लैट में रहते थे पहले। अब क्या हो गया गुड़िया, काफी पेन की जगह ये कूड़े उठाने वाली गोरी। भैया मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी मम्मी को खर्चा भी नहीं देते थे। दूसरी शादी? हाँ दीदी, मम्मी को बहुत मारते थे और बहुत झगड़ा करते थे, बहुत मारते थे। रोते नहीं बेटा, हालातों से सामना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे, तुम्हारी मम्मी ने कोई आवाज नहीं उठाई? दीदी उठाई थी ना, बहुत आवाज उठाई थी। एक दिन पापा ने मम्मी को झीने से घेर दिया था और मम्मी की एक टांग टूट गई थी। अब मम्मी बैसाखी से चलती हैं।
अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती हो तुम और मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? दीदी इस स्कूल के पीछे वाले गली में रहते हैं। अच्छा, वो सामने वाले में? हाँ दीदी। अच्छा, देखो तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें ये कूड़ा बीनने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम स्कूल जाओगी और सारा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, ठीक है? एक बात बताओ, तेरे पापा कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे पापा मंदिर के सामने एक फ्लैट है उसमें रहते हैं और उनका नाम आशीष कुमार। ये जो कॉलोनी में शिव मंदिर है उसके सामने? हाँ दीदी। ठीक है पहलवान, तो उसको ले आके इसे घर छोड़ के आ। मैं जरा इसके बाप को भी लेके आती हूँ वहाँ पे। ठीक है चलो जा बेटा बैठ। बहन चिंता मत करो, दीदी अभी उस हरामी को लेकर आ रही हूँ। चल साले, चल चल चल। देख इस मासूम बच्ची को, जिन हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा बीन के अपना गुजर बसर कर रही है। देख इस मासूम औरत को, जो अपनी दोनों टांगों पर चलकर अपनी जिंदगी को उसको जीना चाहिए, वो बैसाखी के सहारे अपनी जीवन बसर कर रही है। बता क्या गलती थी इन दोनों की, बोल। किस इंसान से पूछ रही है दीदी आप? ये क्या ही बोलेगा? हम दोनों ने फेरे लेते समय ये सोचा था कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरा एक पैर ही छीन लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी थी ना, जब रात रात को फोन आता था और तुम उस कलमोही से बात करने के लिए निकल जाते थे। मैंने तुम पे यकीन किया, यही मेरी गलती थी। अरे गलती का ही भार में, और मेरा फैसला सुन। मैं कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानती। आज के बाद से हर महीने तो 30,000 रुपए इनके खर्चे के लिए देगा, समझा? अरे आशीष, सच में क्या दूसरी शादी किया क्या? अरे ये क्या बोलेगा, इसके जुबान को तो लकवा मार गया। बोलना, जवाब दे। नहीं, शादी नहीं की है, लिव इन में रहते हैं हम। अरे नीच कमीने इंसान, इस मासूम बच्ची की तरह देख, ये तेरा अपना ही खून है ना? इसकी मासूमियत तुझे दिख नहीं रही है? अरे अपनी अपाहिज माँ का पेट पालने के लिए सड़कों पे कूड़ा बीनने मजबूर है, तब जाके इन दोनों का पेट पलता है, और तू लिव इन में रह रहा है। वाह! अरे दीदी, क्यों आप इसके सामने बोलकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं? ये इंसान चिकना घड़ा हो चुका है, चिकना घड़ा। पता नहीं मैंने इतना टाइम कैसे बिता लिया इसके साथ। इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है दीदी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पापा, दूसरे बच्चों के पापा को देखती हो ना, मेरे को आपको को शर्म आती है। ओए खामोश क्यों खड़ा है? पहले बोल, 30,000 हर महीने देगा नहीं देगा? देख चिंगारी को ना इनकार सुनने की आदत नहीं है, बोल। दीदी, अगर मैं बेबस ना होती ना, मेरे पैर ना टूटा होता, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे कूड़ा ना बिनने देती। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं आज के बाद एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। चिंगारी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और आज के बाद मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और उसका क्या, जिसको तू गले में लटका घूम रहा है, वो आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी? उसको मैं देख लूंगा दीदी, वो वैसे भी हरामजादी निकली। वो रिलेशन में मेरे साथ रहती थी, लेकिन दिल किसी और को दे रखा था, और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है। उसको मैं देख लूंगा दीदी, बस आप मुझे आशा से माफी दिलवा दीजिए। आशा, तू क्या अभी भी इसके साथ रहना चाहती है? आशा प्लीज माफ कर दो। देख आशीष, मेरी एक बात याद रखना, आशा अकेली नहीं है, चिंगारी की छत्र छाया में है। ऐसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए। देख आशा, एक मौका दे दे इसको, और इसके बाद से अगर इसने कोई भी परेशानी की ना तो चिंता मत करना, चिंगारी इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएंगी ना कि आज की बाजी इसके भूत उतर जाएगी। ठीक है बेटा, अब अच्छे से रहना। ये थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी करे ना, मुझे बताना, इसको कैसे सुधारना है ना। इस बार तो मैं प्यार समझा रही हूँ, अगली बार इसको तोड़ दूंगी मैं। और हाँ बेटा, आज के बाद तू कूड़ा नहीं बीनेगी, स्कूल जाएगी, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। थैंक यू दीदी। खुश रहो। चल पहलवान।
चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना, तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हराम जादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार चौकीदार। राधा, राधा, जी अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। जी वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे वाह। अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे है ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा, और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए हूं मैं सैलाब की धारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा हरामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुजुर्गों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराया इनको दे दो, और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। गिन मत, पूरा पैसा दे इनको। ये लीजिए अंकल जी। तो आपने सारा दे पूरा दूंगी मैं, चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना, मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। अरे आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलते हैं।
ये चिंगारी की चौपाल है और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की मां से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ है और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते। मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना, वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं। ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कमा कर लाते हैं तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं। इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याह समेत चाहिए वापस। ब्याह समेत मुझे ब्याह समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9, 10-10 बजे आप वापस आते थे। सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते। माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए? 3 पैंटें 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना, तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है, और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत हो कि एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना, इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात रखिए, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है।
क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा शादी ब्याह तक ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को। चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने तो सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ। पहलवान, हाँ दीदी। सुबह से देख रही हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे हैं, बड़े गुमसुम से लग रहे हैं। दीदी ठंडी का माहौल है, धूप सेंक रहे होंगे। नहीं पहलवान, कुछ तो बात है। चल तो। गाया पूरा दिन दीदी। ए चुप, चल चुपचाप। राम 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 राम। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत गुमसुम से बैठे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूछने के लिए शुक्रिया। आप बैठिए। अरे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया जिसकी सजा हमें अब मिलने भी लग गई है। पर ये सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम दोनों मर नहीं जाते। अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान आपको और लंबी उम्र देगा। हाँ माजिब, ऐसा मत बोलिए आप। बताइए मुझे। कैसे बताऊं चिंगारी जी, क्या बताऊं? हम लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको आते ही चाय पीने की आदत है, इसलिए तुरंत बना के रखी थी। अरे वाह, कड़क बनाई है ना? ऐसे ही पीता हूं मैं। एक हफ्ते की सब्जी आ गई है, संभाल लेना। एक हफ्ते तक बोलना मत मुझे। सब्जी लाओ, सब्जी लाओ। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है। और क्या बनाया था आज? पापा 20,000 रुपए दे दो। 20,000? किस लिए? कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो। ये क्या लगा रखा है तूने? पापा क्या करना क्या नहीं करना ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। मुझे 20,000 रुपए फटाफट दे दो आप। अरे तेरा मैंने कोई कर्जा ले रखा है क्या? जब आओ पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। हाँ कर्जा ले रखा है और आप दोनों कर्जदार हैं मेरे।
जब तक आप दोनों जियोगे आप दोनों मेरी डिमांड इसी तरह पूरी करती रहोगे। कैसी बातें कर रहा है तू अपने पापा के साथ में? अरे तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, पैदा तुम दोनों ने किया है तो अब झेलो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कोई काम करूंगा और ना ही कोई नौकरी। जब तक तुम दोनों जिंदा हो मेरी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहोगे, समझ गए? अरे मैंने तेरे जैसा नीच बेटा आज तक नहीं देखा किसी के यहाँ पर। अरे तेरा नाम स्वर्ण रख के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। अरे तेरे जैसी औलाद अगर माता पिता का ध्यान ना रख सके ना तो ऐसी औलाद होने से बिल्कुल फायदा नहीं है। बंद करो ये ज्ञान, फटाफट 20,000 रुपए दो, मुझे जल्दी जाना है। नहीं है 20,000 रुपए हमारे पास, नहीं देंगे एक फूटी गोली भी तुझे। जाना है जा, जहां जाना चला जा। पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? तू लड़ाई झगड़ा करेगा हमसे, मारपीट करके पैसा लेगा? मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपके साथ मारपीट करूंगा। मैं केस कर लीगल तरीके से आपसे पैसा लूंगा। क्या केस? हाँ केस। तू हमारे ऊपर केस करेगा? केस करके पैसा लेगा? जी। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। ऐसी औलाद पैदा की, इससे ना होती तो ज्यादा अच्छा था। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरी जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। हम बिना औलाद के ही ठीक है। ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और फटाफट मुझे 20,000 रुपए दे दो। एक बात और सुन लो आप दोनों, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना आपको मेरी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। फटाफट 20,000 रुपए दो मुझे जल्दी। दे दो जी इसे, ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। दे दो इसे। ले और लगा दे आज इसको भी। बस चिंगारी जी, यही हमारी दास्ता है। हम इस नालायक बेटे से बहुत परेशान हैं। अरे घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर तुला हुआ है। और चिंगारी जी, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और उस बेशरम ने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब देखो ना, नालायक से नालायक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहा है वो हमारे साथ? अरे हमारे ऊपर ही केस करना चाहता है वो। आपका वो बेटा घर पे मिलेगा? सवाल ही नहीं होता चिंगारी जी। देखिए, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका नंबर तो होगा ना? आप नंबर बताइए, पहलवान फोन दे। अरे छोड़िए ना चिंगारी जी आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक उसको सबक नहीं सिखाऊंगी ना उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नंबर बताइए आप। 97 111। हेलो, हेलो, स्वर्ण बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने जहर खा लिया है, मंदिर के सामने उनकी बुरी स्थिति हो गई है। जल्दी आ जाओ तुम यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक। अब तो आएगा ना? मुझे फोन आपने किया था? मेरे माँ बाप तो ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है आपका? चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। क्यों मार रहे हो मुझे? तू बहुत बड़ा कानूनबाज बन गया क्या जो अपने माँ बाप के ऊपर केस करेगा? अरे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं क्या कि बच्चा पढ़ा होकर उनके ऊपर केस करे? देखो मुझे मारो मत, तुम्हें भी अंदर डलवा दूंगा और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा मैं। अरे पहले चिंगारी की अदालत का फैसला तो सुन ले तू। चिंगारी जी, इसे छोड़ दीजिए, हमारे तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, इस कानून के पिल्ले को मैं सबक सिखाऊंगी। तो सुन में कानून के पिल्ले, तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगी ना कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, समझा? सबसे पहले लगाऊंगे अपने बुढ़े माँ बाप के साथ मारपीट करने का आरोप, दूसरा उनसे जबरन पैसा उठने का आरोप, उन्हें घर से बाहर निकालने का आरोप। पहलवान, मेरे फोन में सुप्रीम कोर्ट का जज सीना साना का नंबर होगा, फोन मिला तो उनको। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी पहले थाने में लगा दें क्या फोन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी को? वो 2 लट्ठी मारेंगे फिर ले चलेंगे। एक काम कर, तू धर्मेंद्र जी को फोन मिला, बुला उनको।
प्लीज इसको मना कीजिए ना। मम्मी पापा इसको मना कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। पापा इसको मना कीजिए ना। क्यों बे, तेरी हेकड़ी निकल गई अभी इतनी जल्दी निकल गई? जब तू अपने माँ बाप के ऊपर केस करने के लिए बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया? दीदी मेरे दोस्त ने कहा था अगर अपने माँ बाप को डराकर पैसे मांगेगा तो वो तेरे को हमेशा पैसे देंगे। बस यही इसी वजह से मैं उन लोगों को तंग करता था, सिर्फ पैसे की वजह से। अरे तुझे तो मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे हम। जा दफा हो जा यहाँ से। चिंगारी जी ले जाओ इससे जेल। सुन लिया तूने? आज के बाद तूने इनसे पैसा मांग लिया ना, जेल में डाल के इतना सड़ाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। मैं दोस्तों के बहकाव में आ गया था। साले नीच कमीने हरामी, तू नीचता की सारी हदें पार कर दी। सुन बे, आज के बाद से 1 रुपया भी इनसे मांग लिया ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? माफ कर दी दीदी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। जा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सब काम करूंगा, नौकरी भी करूंगा और आप लोगों की सेवा भी करूंगा। माफ कर दीजिए इसको, आप ही का बच्चा है। लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत करे ना तो मुझे एक फोन करना, यही 4 घर छोड़ के रहती हूँ। आके इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। माफ कर दीजिए, ले जाइए इसको घर। जाइए भाई साहब, ले जाइए। चलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, मुझे इतने अचानक क्यों बुलाया? किसी काम से मैं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि समाज से काम सबसे पहले है, मेरा काम तो बाद में होता रहेगा। बताओ क्यों बुलाया? क्या है ना दीदी, मैं ना अपने घर वालों से परेशान हो गई हूँ और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। परेशान हो गई हूँ, रहना नहीं चाहते? क्या मतलब? अब क्या बताऊँ दीदी, ये जो मेरी जेठानी जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती रहती है। वैसे तो शादी से पहले अच्छी खासी थी, घर में सबसे मिलजुल के रहना, सबसे बात करना, हर काम में हेल्प करना सास की, बड़े अच्छे से रिश्ता निभाया उन्होंने। पता नहीं हमारी शादी के बाद उनको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती है और मेरी सास मुझसे नफरत करती है। देख सीमा, जितना मैं तुम्हारे सास ससुर को जानती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा परिवार गिना जाता है ये। और तेरी जेठानी से भी मैं मिल चुकी हूँ, कितनी बार मैं तो इस घर में आई हूँ और देखी हूँ, ऐसी तो नहीं लगती मुझे वो। क्या है ना दीदी, दूर के ढोल बड़ा सुहावा लगता है, वही हाल है हमारे दीदी जी का। देख सीमा, मुझे लगता है तुम दोनों कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं दीदी, सीमा सही बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के यहाँ नहीं रहने की एक कोई खास वजह है कोई? सबसे बड़ी खास वजह ये है दीदी, आपसी तालमेल। हमारी आपसी तालमेल ही नहीं बैठती, ये घर कभी एक हो ही नहीं सकता। देख सीमा, तेरी शादी को हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, ठीक है? और वो यहाँ पे 8 साल से रह रही है, 8 साल से इस घर की सेवा कर रही है। पहले ये जो घर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना था नहीं, एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उसी औरत ने इस घर को सजा के इतना बड़ा किया है। तो ऐसे मत बोल, कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे। माना दीदी कि 8 साल से इस घर को उन्होंने सजा के रखा, लेकिन 1.5 साल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे नफरत करती है वो। कोई तो ऐसी वजह है, ना वो बताती है ना कहती है, कुछ नहीं समझ में आता दीदी। देख सीमा, परेशान मत हो, ठीक है ना? और देख, वो तेरी जेठानी है, जेठानी एक बड़ी बहन जैसी होती है, तो उससे छोटी है, देवरानी है तो उसकी। अगर ठीक है, अगर मुझे देख, जहां तक मुझे पता है, घर परिवार के जो मसले लड़ाई झगड़े के होते हैं ना, वो सिर्फ कामकाज को लेके होते हैं। और ठीक है, वो बड़ी है, देख उसने 8 साल इस घर में काम किया है, सास ससुर की सेवा की है। तेरे आने के बाद उसकी भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि मेरी देवरानी आई तो मेरा हाथ बटाएगी, थोड़ा सा मुझे काम से रिलैक्स मिलेगा। तो 2% तू ज्यादा काम उससे कर लेगी तो क्या बुरा है? देख, तू उसकी छोटी बहन भी बन के रह सकती है, उसको बड़ी बहन तो मान सकती है। तू और वो एक बहन की तरह क्यों नहीं रहते हैं? चिंगारी दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर जेठानी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे बताती ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, मेरा तजुर्बा ये बोलता है ना कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं तुम्हारे ना, तुम्हारे सास ससुर हुए, देख उनका भी कुछ तजुर्बा है, तभी वो परिवार को संगठित करके अभी तक चला रहे। पर एक बात सोच, ये 2 भाई हैं,
है ना? ये एक ही कोख की पैदाइश है, दोनों भाइयों में एक ही माँ का खून है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग घर से आई हो, एक खून तो है नहीं तुम दोनों में। अरे तुम दोनों मिलके आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करोगी ना तो ये भाई तो अपने आप ही एक ही खून का एक हो जाएंगे। तुम लोग कम से कम कोशिश करो बैठ के बात करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा साबित कर देते, बस यही प्रॉब्लम है। जो बात अगर छोटी सी है वो बड़ी हो रही है, बड़ा होने से पहले उसको रोक दो, क्या दिक्कत है? अरे उससे जाके तू बात कर लेगी तो छोटी तो नहीं हो जाएगी ना, तो छोटी ही है, समझे ना? हमेशा ना इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता। देख, और तुझे लगता है ना कि उसमें कोई गलती है तो तू जाके बता दे, क्या दिक्कत है? अरे लड़ने झगड़ने से बढ़िया है ना हम एक दूसरे गलतियां बताएं, गलतियां बताने से ही तो इंसान गलतियां अपनी सुधारता है ना, है? अगर तुम दोनों आपसी तालमेल बना के रखोगे, तुम्हारे सास ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे तो यार पूरा घर परिवार ना टेंशन के माहौल में जिएगा। अरे एक बात बता, मान ले दूर चली गई, अकेले रहने लग गए तुम दोनों, इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए ना। तो लगता है 25,000 में पूरा घर का खर्चा चला सकता है, सेविंग कर सकता है? नहीं बेटा, आज के समय में 25,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला मत लो, समझे इस बात को? हमेशा ना ठोक बजा के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में लड़ाई होगी, तू मैं हो गए, बर्तन बच गए तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना ही कोई सोल्यूशन नहीं होता। और अगर जाना होता सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर को यहाँ से जाना चाहिए ना। वो तो अपने कर्तव्य मुक्त हो गए, दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों बच्चों के बहुएं लेके आ गए घर में। अब बताओ, अरे तुम लोग चिक चिक से वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक बात हो, बुढ़ापे में उनकी क्या गलती है? कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर परिवार बढ़ेगा। अब ये सब चीजें होती रहेंगी तो हर परिवार एक एक बंदा अपना परिवार लेकर अलग हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है बेटा। और तू तो समझदार है ना, देख तेरी 1.5 साल हो गई शादी, तू इस घर की पैदाइश है, तू छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तू अपने भाई को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, अपनी भाभी को अच्छे से जानता है। ये तो कम जानती है ना, ये तो 1.5 साल से आई है। तू समझा इसको, बता इसको तेरी भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, तेरे माँ बाप ने कितना किया, तेरे भैया ने तेरे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया है। अब इस तरीके से अलग हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप क्या बीतेगी? कभी सोचा बेटा? कोई भी डिसीजन लेने पहले एहसास करो कि हम उस सिचुएशन में खुद को रख के अपने आप को कंसिडर करो कि हम उस सिचुएशन में होते तो हमें कैसा लगेगा। छोटी मोटी लड़ाइयां ना बातों से सुलझ जाती है। एक कहावत सुनी है ना, बड़े बड़े युद्ध टेबल पे बैठ के फैसले लिए जाते हैं उसके, मतलब वार्ताएं से ही कोई चीजों का सोल्यूशन निकलता है। सही बात है दीदी। समझे इस बात को? तो ये सब चीजें मत करो। और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जेठानी से भी बात करूंगी, ठीक है ना? परेशान मत रहा करो। अरे कोई गलती होती है तुरंत जाकर सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, उसका औहदा और बड़ा हो जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भी हमने गलती नहीं की है तो भाई क्या सॉरी क्यों बोले। ठीक है? आप ठीक कह रही दीदी, मैं आपकी इस बात पे अमल करती हूँ। आगे से तुम दोनों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, बहुत गलत कभी है ना। नहीं आएगा दीदी, कभी ठीक नहीं है, अच्छे से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तेरी जेठानी को समझा दूंगी, हाँ दीदी, ठीक है ना? एक बार उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मैं कभी दोबारा ना सुन लो कि घर छोड़ के तुम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं दीदी, ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं दीदी। खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। खुश रहो। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी ये भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए लेकिन तेरी चिंगार दिए के समझ में सब कुछ आ रहा है। सही कह रही हो दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रही हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है। तो हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? ये क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है।
अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ, कोई परेशानी है तो? और कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है? किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख, घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी पलकों की छांव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई। एक बात पूछूं? आप पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं। वरुण, हाँ? मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, ससुराल वाले, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण। तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया की भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण। अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अभी अभी तो इस शहर में आए हैं, और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए। जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग फोन सब लेके चला गया। लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए। तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण।
दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर में उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पल को बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी, ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना, तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना ही बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना, तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा, और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान। थैंक यू ये दीदी। मूंगफली उठा ले। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से ये दोनों गए हैं। हाँ यार, अब घर में शांति लग रही है, नहीं तो ये दोनों तो सर में दर्द करके रखे हुए थे। संजय, तुम्हारी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, कह रही साथ लेके चलो घर। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। हाँ यार, अब एक बढ़िया सी चाय बना दो ताकि सर का दर्द मिट जाए। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे घर में कोई है क्या? अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नए साल की बधाई लेने आई है चिंगारी। हाँ हाँ, आइए ना, आपका कदम तो बहुत शुभ है हमारे लिए। और वैसे भी हम लोग बहुत खुश हैं आज। बहुत से ऐसे कम घर देखे मैंने जहाँ पे ऐसे खुशियाँ दिखती हैं। बात ही इतनी खुशी की है कि छुपाई नहीं जा रही मुझसे। फिर तो चिंगारी मुंह मांगी बधाई लेके जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो बताओ, बात कौन सी है खुशी वाली, मैं भी तो जानूं। वो कह रहा हम लोग बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे भाई, ये बताओ जरा। अरे अपने माँ बाप से परेशान थे यार। दोनों से परेशान हो गए थे, झूठ बोलकर, बहाने बनाकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई हूँ। बुढ़िया तो पीछे पड़ गई थी, साथ लेके चल, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाई हूँ। हाँ दीदी, अभी जाके मन में और घर में शांति आई है। रोज की किचकिच किचकिच किचकिच, यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। बाप रे बाप, इतना परेशान। बड़ा आराम मिल रहा है अब तो। हाँ दीदी, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। बुढ़ापे में सबका दिमाग सठिया जाता है, उनका दिमाग भी रेगिस्तान हो गया है। ओए, उम्र के इस पड़ाव में सबको उस तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। और सुन, ये तेरी जवानी की हरियाली हमेशा बरकरार रहेगी, ये मत सोचना। अरे उनको तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम मिल गया, लेकिन तुम लोगों को वो भी नसीब नहीं होगी, समझे? दीदी, ये कैसे इंसान है, अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ के यहाँ खुशी मना रहे हैं। सुनो, बधाई लेने आई हो, बधाई लेके जाओ, ज्ञान की गंगा मत बहाओ। संजय, इन्हें पैसे दो और इनको विदा करो। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगी, किसी दिलदार से पाला पड़ा है।
तेरे जैसे दलित भिखारियों से बधाई लेके मुझे नरक में नहीं जाना। और सुन दे चिंगारी, तू जैसे भिखारियों घर ना अपनी जूती भी नहीं उतारती, समझे? ओए बड़ी तेवर दिखा रही है, सब जगह भीख तो मांगती फिरती है। ओए लाल परी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर चाहे ना घर के साथ साथ तुम दोनों को भी खरीद सकती है, समझे? और वो हर इंसान और हर औलाद दुश्मन है जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। अरे जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर वो चीज खिलाई जिससे तुम्हारा शरीर चल सके, उन्हीं माँ बाप को तुम लोग वृद्धाश्रम छोड़ के यहाँ खुशियां मना रहे हो। और तू बे, जब तुझे टोली से उतारा होगा ना उस औरत ने, तो कितनी खुश हुई होगी, हर मोहल्ले में मिठाई बंटवाई होगी, नाची होगी, गाई होगी। उसको क्या पता था कि वही उसकी बहू उसके लिए काल कोठरी का इंतजाम कर रही है। याद रखना, एक दिन तुम दोनों भी सास ससुर बनोगे और दुनिया बहुत गोल है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ तुम लोगों ने किया है ना, याद रखना वो कल तुम लोग की औलाद तुम्हारे साथ करेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सॉरी चिंगारी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। जो पेड़ फल देना बंद कर दे और उसकी छाया हमेशा बरकरार रहती है, ये हमें एहसास हो गया। माफ़ कर दो चिंगारी दीदी, मैं भूल गया था कि घर में बुजुर्गों का होना भगवान का एहसास दिलाता है। अरे थोड़ी सी भी गैरत है ना तो जाके उनको वृद्धाश्रम से वापस लेके आओ और माफी मांगो उनसे और जिंदगी भर उनकी सेवा करो, समझे? चल पहलवान। पहलवान। हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है? हाँ दीदी, लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सी क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपने जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत को छोड़ दिया है बाबू, बोल ना। नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख मैं 2 झापड़ लगाऊंगी, बता मुझे। भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा तू? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता ये सब सुनेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया समझ में आया दीदी का गणित, बता दो क्यों मरना चाहते हो? बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख तू परेशान मत हो, तू 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 चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल बता। दीदी मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ने जिंदगी दी है ना तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुजदिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है? दीदी मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर रहे उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीवी है ना वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे?
मुझ पे चिल्लाओगे, मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ। जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है। अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना, वो सुधरने वाली है नहीं। समझ गए? हेलो, हाँ जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूं। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है। मेरे बस में बाहर हो चुके हैं। उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहना लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस बिगड़ैल औरत के नाक में कैसे दम करूंगा? अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल, सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा? सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना तो तेरी चिंगारी दीदी है। चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। चल चल पहलवान,